तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एल्गोडर पर, जहां हम एल्गो डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग और एल्गो डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फायर्स का वेब सॉकेट कैसे यूज़ करें। तो शुरू करते हैं। मैं पहले एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर के अंदर ये फायर्स लॉगिन का कोड है, जो कि हमारा फायर्स में लॉगिन करके एक्सेस टोकन हमें देता है। तो ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका कोई नहीं है। इसमें सिर्फ हमारा क्रीडेंशियल API की वगैरह चेंज करना है और आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करके एक्सेस टोकन ले पाओगे। अभी इसी के साथ मैं एक फाइल बना लेता हूँ, webs.py करके फाइल बनाता हूँ। अभी हम लॉगिन कोड के लिए दोस्तों हमें ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं पहले। अभी आप फायर्स डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, ये ओपन करके ये V3 डॉक्स में जाना है। इधर नीचे आके अभी दोस्तों हमें यूज़र्स में जाके ये पाइथन मॉडल क्लास जो पाइथन SDK इसको सिलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे आना है और ये पाइथन पर क्लिक करना है। पाइथन का ये कोड है, यहाँ से ये कॉपी करना है, हमें अपने कोड में यहाँ पेस्ट करना है। अभी ये नीचे वाला हम हटा देंगे। अभी हमें क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन चाहिए, तो क्लाइंट आईडी आपको आपका डाल देना है। यहाँ पर मैं अपना डाल देता हूँ और एक्सेस टोकन के लिए हम एक इंपोर्ट कर लेते हैं इसको पहले। तो अब अभी हम इस यूटिल्स में से ये फायर्स लॉगिन जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर से हम ये लॉगिन का जो फंक्शन बना है इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अभी इस फंक्शन को हमें कॉल करवाना है, तो इस फंक्शन को हम कॉल करवा लेते हैं। ये फंक्शन यहाँ पर दोस्तों कॉल होगा और हमें ये रीड करना है। तो हम एक काम करेंगे, ये एक्सेस टोकन .txt नाम से हम इसको यहाँ रीड करेंगे। तो अभी मैं कर लेता हूँ रीड इसको। अभी दोस्तों ये यूटिल्स के अंदर, तो इसको यूटिल्स कर लेता हूँ। ओके, अब इसको रन करेंगे और हम लॉगिन करेंगे। ये दोस्तों हमारा लॉगिन हो चुका है और हमें ये बता दिया है, ये रिस्पॉन्स में मिला है। देखिए दोस्तों, ये फायर्स आईडी मिला है, ये नेम और ये सब कुछ जो मिल चुका है। अभी दोस्तों हमारा लॉगिन तो हो चुका है। अब हमें वेब सॉकेट का कोड लाना है, तो हम वेब सॉकेट का कोड ले आते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। अभी हमें वेब सॉकेट चाहिए, तो वेब सॉकेट के लिए नीचे आना है, वेब सॉकेट पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके ये मार्केट डेटा सिंबल अपडेट है, इस पर क्लिक करना है। और ये इसका जो ये कोड है ये वाला दोस्तों, यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे हम। ये यहाँ से पूरा कॉपी करके हमें हमारे कोड में आना है और यहाँ पेस्ट करना है। अभी ये नीचे वाला तो हम हटा देंगे यहाँ से। अभी हम एक्सेस टोकन की जगह एक्सेस टोकन लाते हैं। ये मैं एक्सेस टोकन ले आया। अभी यह सिंबल की जगह SBI और अडानी एंड का है, तो इसी को रहने देते हैं। और यहाँ मैसेज में ये प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों हमें हमारे सिंबल्स जो भी देने हैं यहाँ सिंबल्स में यहाँ इसकी जगह पास कर देंगे। और तो इसको हम रन कर लेते हैं एक बार। हम यहाँ से अभी हमें पूरा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, तो इसके अंदर से सिर्फ मैं ये ले लेता हूँ, जो फर्स्ट में स्टेटस है उसको ले लेता हूँ, स्टेटस का S ले लेते हैं। और बाकी हमें ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैसेज पूरा मिल रहा है। यहाँ से अगर एरर आएगा तो ये मिल रहा है। और ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। अब ये रिस्पॉन्स हमारा ओके हो चुका है और ये ऑथेंटिकेशन और ये सब फुल मोड और सब्सक्राइब सब डन हो चुके हैं और ये हमें डेटा मिल चुका है दोस्तों। अभी देखिए ये LTP मिल चुकी है
और वॉल्यूम ट्रेडेड और लाइट ट्रेडेड और ये सब कुछ जो हमें वेब सॉकेट का डेटा मिल चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमें सब मिल चुका है। ये अडाडेंट का है, एसबीआई का है। अभी आप ये देख सकते हैं एलटीपी अभी 762 यहाँ पर आई है। तो मैं आपको बता देता हूँ फायर्स ओपन करके एलटीपी भी। ये फायर्स ओपन कर लिया दोस्तों। अभी मैं आपको एसबीआई का बता देता हूँ, एसबीआई का क्या चल रहा है। ये एसबीआई इक्विटी, इसका हम देख लेते हैं अभी एलटीपी। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी इसका एलटीपी चल रहा है 76260 और हमारा इधर एलटीपी आया है 76260 ये। तो दोस्तों एग्जैक्ट आ गया है। अभी आप यहाँ से कोई भी आपको डेटा लेना है, जैसे एलटीपी का यूज़ करना है, वॉल ट्रेडेड, वॉल्यूम ट्रेडेड, टुडे का यूज़ करना है, लाइट ट्रेडेड, ये सब कुछ, ये हाई प्राइस, लो प्राइस और ये सब कुछ मिल चुका है दोस्तों यहाँ पर। अभी आस्क प्राइस भी है यहाँ पर, ये आस्क लो प्राइस और बीट साइज़ और ये सब कुछ यहाँ पर है। अभी आपको इसका यूज़ करना है, तो मैं इसका यूज़ कैसे करना है वही बता देता हूँ। अभी जैसे हम एग्जाम्पल के लिए इस एलटीपी का यूज़ करेंगे। अभी इस एलटीपी को मैं यहाँ से बाहर लूँगा तो अभी हमारे किसके एलटीपी, तो यहाँ से मैं ये रिस्पॉन्स है, हमारा मैसेज ये पड़ा है, ये मैसेज यहाँ से हमें एलटीपी को लेना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो इसके लिए पहले ये सिंबल्स, इस सिंबल्स को मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। अभी सिंबल्स को यहाँ सबसे ऊपर ले लेता हूँ। ये सिंबल्स बाहर निकाल दिया और अभी इस सिंबल्स का भी हम यूज़ करेंगे इसमें। तो हमें पहले करना क्या है कि हमें मैसेज में सिंबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ये एसबीआई यहाँ पे मिल रहा है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ़। तो अभी हम देखेंगे, हम पहले एलटीपी चाहिए हमें, तो मैं बाहर एक वेरिएबल बना लेता हूँ डिक्शनरी का, ये एलटीपी डेटा, और ये एम्प्टी हम यहाँ पर दे देता हूँ। अब हम इसमें स्टोर करेंगे, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। जैसे अभी हमें ये चाहिए तो हम सिंबल लेंगे पहले, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ सिंबल इक्वल ये मैसेज सिंबल। तो यहाँ मैं चेक करूँगा सिंबल नॉट इन एलटीपी डेटा। तो इस एलटीपी डेटा को हम एम्प्टी प्रिंट करेंगे। और मैं अभी जैसे कीज़ में ले लेता हूँ, कीज़ इक्वल एलटीपी चाहिए, तो ये एलटीपी, ये यहाँ से दोस्तों एलटीपी को पहले मैं कीज़ में स्टोर कर रहा हूँ। अभी इस कीज़ का फॉर की इन कीज़ इफ की इन मैसेज, तो मैं एलटीपी डेटा के सिंबल्स और सिंबल्स डॉट की को अपडेट करूँगा। मैं कीज़, ये एलटीपी कीज़ यहाँ से लिए, ये मैसेज की कीज़। तो अभी हम इसको एक बार रन करके देखते हैं दोस्तों। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको रन करेंगे। हम इसको रन वाइल लूप में करेंगे, तो वाइल ट्रू रखना है। हम स्लीप देंगे 1 सेकंड का, तो स्लीप को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। और स्लीप हम दे देंगे 1 सेकंड का दोस्तों। अभी हम एलटीपी डेटा को इधर प्रिंट करेंगे, एलटीपी डेटा, और इसको हम रन करेंगे। अभी दोस्तों हमने ऊपर इसको कमेंट नहीं किया, तो मैं एक बार इसको कमेंट कर लेता हूँ। इसको कमेंट करके हम इसको रन करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा एलटीपी भी हमें मिल चुका है। ये दोस्तों, अभी चाहे तो आप एलटीपी की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, बीड आस्क, कुछ भी आपको जो चाहिए वो यहाँ इसके सिंबल्स के अंदर इसमें स्टोर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आप जैसे आपका कोई भी स्ट्रेटजी है उसको यहाँ से रन करना है, तो एलटीपी डेटा में से, और हमें किसका चाहिए, जैसे हमें सिंबल, और सिंबल्स में से हमें चाहिए एलटीपी डेटा, और सिंबल्स जो हमने
ये सिंबल्स हमने बाहर लिया। इसमें से हमें ये SBN का सिर्फ LTP चाहिए, तो हम यहाँ SBN का ले लेंगे। अभी जैसे मैंने ये कर लिया सिंबल्स, और यहाँ SBN 0 नंबर पे है, तो लिस्ट में 0 नंबर पे। अभी इसको मैं रन करूँगा तो सिर्फ हमें SBN का जो LTP है वही दिखेगा डिक्शनरी में दोस्तों। स्टेटस ओके, ये देखिए दोस्तों, सिर्फ अभी हमें SBN का दिखेगा। अभी दोस्तों नाइट का टाइम है, तो अभी मार्केट भी क्लोज है, तो डेटा नहीं आ रहा है। जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पर लाइव डेटा अपडेट होना चालू हो जाएगा। अभी जैसे मार्केट में जो लास्ट प्राइस जो चल रहा है वही दिख रहा है। उसी तरह से आप दोस्तों, अगर आपको किसी भी ऑप्शन चेन वगैरह कुछ बनाना है तो इस वेब सॉकेट का यूज़ करके आप यहाँ से टोटल डेटा लेके आप एक्सेल में भी भेज सकते हैं, और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन्स वगैरह ये कैसे बनाते हैं वेब सॉकेट के साथ, और भी जैसे कैंडल डेटा वगैरह का कैसे यूज़ करते हैं, वो सभी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर भी करना दोस्तों, और कमेंट भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ।